शुभ दिवस बच्चों, मैं तुम लोगों की मीटिंग दूंगा। आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी किताब से एक नई विषय पर आलोचना करेंगे। उससे पहले हम पिछली क्लास में जितने भी सारे विषय हमने पढ़ाई की थी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो आज तक हमने जितने भी सारे हिंदी किताब से कविताएं और विषय, चाहे वो कविता हो या फिर कहानी हो या किस्सा, वो हमारे जीवन में बहुत ही गुरुत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। इसलिए हमें उन सारी शिक्षाओं को हमारे जीवन में उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। आज के इस कठिन समय में हम जो इस तरह घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और आपस में मेल मिलाप नहीं है, हर किसी से दूरी बनाए रखने की हमें सलाह दी जा रही है, इस पर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए। घर में जो बड़े बुजुर्ग हमारे हैं उनके दिए गए सलाहों पर अगर हम अमल करेंगे तो शायद आज का ये कठिन परिस्थिति बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी और एक नया सवेरा आएगा जिसमें हम पहले जैसे खिलखिलाएंगे और आपस में मेलजोल बढ़ाएंगे और हमारी पढ़ाई पहले जैसी हो जाएगी। ये तो रही हमारे दिनचर्या की जो आज के दौर में चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथ को सही समय पर बीच बीच में धोइए और साफ सुथरे रहिए। घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तो आज हम इस विषय पर आलोचना करेंगे। यह एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो कि हमें हमारे जानने में हो या अनजाने में बहुत बड़ी सलाह देती है कि जीवन में हमें किस तरह से बनना चाहिए और हमें किस तरह से लोगों के साथ अपना व्यवहार को रखना चाहिए और कौन सा लोग ऐसा क्या काम करना चाहिए जो कि हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, हमारे चारों जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे सहपाठी हैं, उनसे भी रिश्ता बनाए सकते। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ में सिद्धार्थ के जीवन में एक रोचक घटना का वर्णन किया गया है। यह पाठ का उद्देश्य है बच्चों में प्रेम और दया की भावनाओं को जगाना। पहले एक प्रस्तुत पाठ माध्यम, ये जो किस्सा है एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जो कि हमारे जीवन में किस तरह से दया भावना और प्रेम भावना औरों के लिए होना चाहिए उसकी सूचना दी जा रही है। तो प्रस्तुत पाठ में सिद्धार्थ तो मन सिद्धार्थ जनक किए तो आम विषयटी को विस्तार भाव आलोचना करिए तो सिद्धार्थ किए से आम जापर कौन शिक्षा छाड़ी से भी आम भल भाव जापर। कपिलवस्तु राज्य के राजा सुधोधन थे। वह बहुत ही बुद्धिमान और परोपकारी राजा थे। उनके पुत्र का नाम राजकुमार सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक दयालु और कोमल हृदय के सज्जन थे। एक दिन वह प्रातः काल में वन में टहल रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि एक श्वेत हंस पर पड़ी जो कि पीड़ा से तड़प रहा था। वह इसके पास गए और देखा कि हंस के शरीर में एक नुकीली तीर लग गई है जिसके कारण वह तड़प रहा था और दर्द से चिल्ला रहा था। हंस को देखकर सिद्धार्थ का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने हंसकर हंस को कष्ट की जो वो तड़प रहा था उसकी महसूस, हंस की कष्ट को महसूस की। पल भर में उन्होंने देर न करते हुए तीर को घायल हंस के पंख से निकाल लिया और उसे प्यार से पुचकारने लगे। घायल हंस मनुष्य का प्रेम पाकर सुरक्षित महसूस करने लगा। सिद्धार्थ मन ही मन सोचने लगे कि कौन इंसान इतना निष्ठुर हो सकता है जो कि इस मासूम पक्षी को मारकर अपनी वीरता प्रदर्शन करना चाहता है। इतने में उनका चचेरा भाई देवदत्त प्रसन्न होकर वहां आया और बोला, भाई यह हंस मैंने मारा है, जल्दी यह हंस मुझे दो। सिद्धार्थ बोला, यह हंस घायल है
दर्द से तड़प रहा है, पहले मैं इसकी सेवा करूंगा। जब यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब सोचूंगा कि मैं ये हंस को किसको दूं। देवदत्त, मैंने इसे मारकर नीचे गिराया है, इस पर मेरा अधिकार है, इसलिए यह हंस मुझे दे दो। सिद्धार्थ, मैंने इसकी जान बचाई है जब यह घायल हो, मैंने इसकी रक्षा की और शरण में आए किसी घायल जीव की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म होता है, इसलिए यह हंस तुम्हें मैं नहीं दूंगा। देवदत्त, अगर तुम मुझे यह हंस नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज के सामने करूंगा। तुम मेरे शिकार पर अपना अधिकार नहीं जता सकते। अब यह किसका है, यह फैसला महाराज ही करेंगे। राजा सुधोधन को दोनों के झगड़े की बात पता चल चुकी थी। उन्होंने न्याय करने के लिए दोनों को बुलाया। ताले देखिबा एटा गोटे समयର ଗପ। सिद्धार्थ जी की होचंदी वर्तमान भावे आम जहां जानिचे अत्यंत सुपरिचित से होचंदी गौतम बुद्ध। ताले कपिलवस्तु राज्य रे राजा किए ना सुधोधन थे, जी की कोन बहुत बुद्धिमान और दयालु परोपकारी व्यक्ति थिले। से कोन करना ना ताकर गोटे पुत्र थिला, तार नाम थिला सुधो जो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक दयालु और कोमल हृदयर सज्जन व्यक्ति थे। ताले ना सुधोधन होचंदी कपिलवस्तु राजा, जी की बहुत दयालु और बुद्धिमान थे। से कोन ना ताकर गोटे पुत्र थिले, ताकर नाम थिला सिद्धार्थ। आ सी अत्यंत कोमल हृदयर और दयालु किस्मर लोक थे। गोटे दिन कौन है सी सकाळ प्रातः भ्रमण रे ताकर उपवन माने बगीचा रे बुलुथले। राजा मानकर राजप्रसाद रे कोन थाय ना बहुत बड़ बड़ बगीचा थाय, जोटी की अनेक प्रकार फूल गछ फल गछ तथा सरोवर माने गड़िया ए सब थाय, जोटी की सेमन कोन करथि ना प्रातः माने सकाळ समय भ्रमण से बगीचा मध्य रे करथि। तो सेही बड़ी गोटे दिन कोन होईची ना सकाळ समय अछि, से कोन करछन ना से बगीचा रे भ्रमण करूछन। बुलु बुलु से कोन करले ना देखिले गोटिए क्षतिग्रस्त माने आघातित हंसटी कोन हिची ना से बगीचा रे पड़ी कष्ट रे चित्कार करछि। जेहेतु ता देहरे गोटिए सर बाजी जाईछि, तो से कोन करछि ना से कष्ट से पीड़ा रे चित्कार करूछि, जिसके कारण वो बहुत तड़प रहा था और दर्द से चिल्ला रहा था। ता शरीर रे गोटे धारवा तीरटे बसि जाईछि, तेणु कर ताको कष्ट होछि। से कष्ट रो मुक्ति पाइबा पाइबी जेते चेष्टा करले भी से तीरटी बाहर करनी आ ताको बहुत से कष्ट माने तीर लेकि बहुत जंत्रणा अनुभव होउछि। सेही समय रे जाईकि कोन करे ना सिद्धार्थ से पहुंचिला, ताको हाथ रे उठे देखिले से ता शरीर रे गोटे तीर बसिछि। से तीरटी को बाहर कर दिला और ताको कोन करे ना आस्ते आस्ते आंसुना को लागि। जेते बेले सी देखिले जे गोटिए पक्षे रे गोटे मनीष कोन करछि ना मते तीर रे आघात करी मते माने क्षताक्त करी तले पकई दीची मोर शिकार करी से कोन करी खाइबो कि कोन करी से तो ताकू से तो जणा नै। से सेही भितरे भाबुची जति गोटी मनीष एते निष्ठुर होई पारे आ गोटी मनीष एते दयालु जीवनी, तथापि से कोन करछि ना तांको हातरे जेते बेले से मनुष्यर एई भली कोमल परस पाइछि, सेते बेले से कोन करछि निजको सुरक्षित मने करिछि। सिद्धार्थ मने मने भाबिले कोन ना कि एभली की मनुष्य जे कि एते माने तळକୁ बसि जेछि गोटे सामान्य पक्षी को मारि के निजर वीरत्व जाहिर करबा को चाहूछि जे मु जड़े वीर। एति भितर से कोन करछन्ती ना ताको नेगिरी परिवार भितरे ताको चचेरा भाई माने होछि दादा को आसी पहुंचले कि ना देवदत्त। सी बहुत खुशी रे आछन, कारण से बहुत दूररो सरटी को मारि छथि आ से सरटी से हंस धीरे बाजे जे हंसटी पड़ी जाईछि। जेहेतु ये शिकार करछन हंसटी ताकर, किंतु गोटिए क्षताक्त बा आघातित लोक जेतबेले अन्य जणर शरण रे से पछे सेतबेले जो लोकटी थाए से कोन होय ना दयाशील होई उठे आ सेही शरण रे लोक को से केबे भी अन्य जणर को टेकी परिबो नाही। सेति बेले कोन हिछि ना दुई भाई के भीतर बहुत जुक्ति तर्क चालिछि।
देवदत्त कहले कोन ना जे ना एटा को मु स्वीकार करछि माने आगु मोर अधिकार अछि तो ए झगड़ाटी तांकर बहुत बड़ आकार लेछि आ से सिद्धार्थ कहले ना ये मो शरण अछि जे पर्यंत ए भल भाबरे पूर्व अवस्था को फेरि न आसी मु से पर्यंत तुम हाथ को टेकी पाइबे नाही आ ए भल हे गेला पर मु कहा को देखि सेटा मु निष्पत्ति नेबे तो एई कथा कोन है ना तांको दादाଙ୍କର पुओ जे देवदत्त से पूरा डागिकरी प्रतिज्ञा ही करछेदी जे जेहेतु तू ताको मारिछि ता पर मोर अधिकार अछि तुमे यदि मते भलेरे न देबो ताहाले एई कथा को मुने राज्यसभा रे पकेबी आ राजा ठार मु न्याय नेबी तो सेई भितरे ए कथा में जाई कोन पहुंची ना ताको राज्यसभा रे पहुंची जाई राज्यसभा दल माने दिन को झगड़ा को पाई कि कोन कले ताको डकले देखिबा आ प्रथम सब कोन अछि आज एके पढिबो अभी ये शब्द कौन सी ना करो परोपकार माने ये परोपकार करे साहाय्य करे के परकु साहाय्य करबा सज्जन माने कोन ना सज्जन माने होची भद्र लोक तबरा से कोन ना कोन कोन जानि छ कोन होला बगीचा तबरा से टहलना माने होची बुलाबुली करना तबरा से स्वेत माने पड़ा पीड़ा पीड़ा माने कोन ना कष्ट बार जंतु महसूस माने अनुभव करला घायल घायल माने होची शब्दार्थ अर्थ प्राप्त ना तबरा से तरफ देखी बात मुखी माने हाडुआ माने हला अरे ये हिला मोर आज जो जे पढ़ा हेची से पढ़ा जाइथिबा शब्द माने अनुच्छेद मध्य देथिबा कठिन शब्द ए कठिन शब्द गुडा ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ କାରଣ ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ପଢୁଛି ଯେ କଣ ଲୁକିଲି ଚीज ର ଯେ ଲୁକିଲି ମାନେ କଣ ବା ତାର अर्थ ଲେଖୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ ପଢୁଛି ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ ଦେଇଥିବ ନା ଓଡ଼ିଆରେ हो ବା ହିନ୍ଦୀରେ हो ତାର ଅର୍ଥଟା ତୁମେ ଲେଖିବ ଯଦି ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ବସିବ ନ ମନେ ରଖିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢା ବିଷୟ ଅଛି
ತರಕೀರಿಲಿ ನಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಔಷಧಿ ಕಪಿಲ ವಸ್ತು ಕಪಿಲ ವಸ್ತು ರಾಜ್ಯର ରାଜା ସୁଧୋଧନଙ୍କର ପୁତ୍ର सिद्धार्थ ହେଲା। तापर आसे कौन ना सिद्धार्थ ने उपवन में क्या देखा। चले एक नंबर और है कौन ना सिद्धार्थ कौन थे। सिद्धार्थ कपिल वस्तु राज्य के राजा सुधोधन के पुत्र थे। कपिल वस्तु राज्य के राजा सुधोधन के पुत्र थे। पहले सिद्धार्थ के लिए सिद्धार्थ कपिल वस्तु राज्य का राजा सिद्धार्थ सुधोधन का पुत्र थे। क्लास में कौन है सिद्धार्थ ने उपवन में क्या देखा। सिद्धार्थ ने उपवन में उपवन में एक घायल हंस को देखा। सिद्धार्थ घायल हंस को देखकर क्या सोचने लगा। सिद्धार्थ घायल हंस को देखकर यह सोचने लगा कि कौन इंसान इतना निष्ठुर हो सकता है। सिद्धार्थ ने सोचा से लेकर सोचा और इंसान निष्ठुर सकता है। तो एथिला हमर पढ़ाई में किसा बतरा पण प्रश्न उत्तर तो भलो करे खातारे लिखिबो आ इसलिए मन रखिबो इवे ऐसा लिखिबो सीरो प्लेट देखा जाइबा कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर उत्तर को खातारे
लेखिया मने रखिया अरे आज एग्जाम थिला कोन हम सीटोले देखाइ था पाठ को भल भाबरे कठिन शब्द भूल भाबरे पढिबा उस भल लेखिया ताको आकार मध्य करबा आज के लिए इतना